उग्रसेन की पत्नी का नाम था पबर रेखा। पबर रेखा बहुत बड़ी पतिव्रता थी। कमी इस बात की थी कि पबर रेखा के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। पबर रेखा इतनी पतिव्रता थी, दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति के चरण छूती है, अपने पति के दर्शन करती है। सुबह चारपाई से जैसे ही आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती हैं और अपने पति के पैर छूती हैं। पवन रेखा बड़ी पतिव्रता थी पवन रेखा। अगर ये सवाल हम कहूँ हम माता बहन से करते हैं कि सुबह तुम अपने पति की पांव छुअते ही हो, है कोई ऐसी जो अपने पति के पांव छुअती है? हमें तो जमालम पत्ते जो सवाई छुअती है। हाँ, भगवान ने दिया से 8 बजे तो आंखें ही नहीं खुलती हैं। और आंखें अगर खुली हो जाए तो पति के को दर्शन करे, को पाए छुए पति के सीधो हाथ तो कंगा शीशा पे जातो बिंदिया 4 किलोमीटर ये हुए तो नहीं चली गई। मगर पवन रेखा अपने पति के चढ़ छूती है, पति के दर्शन करती है। इन्हीं पवन रेखा को जब एक दिन घूमने जाती हैं सहेलियों को लेकर के अपने बाग में विचरण करने के लिए, पवन रेखा तो उस बाग में धर्मनिक राक्षस उग्रसेन के भेष में इनके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर देता है। और अंत में जब अपने भेष में आता है तो पवन रेखा के होश उड़ जाते हैं। पवन रेखा कहती है, नालायक तूने ये अच्छा नहीं किया जो हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले जान जाती तो श्राप देकर के भस्म कर देती, लेकिन अब मैं मजबूर है। तो दुर्मलिक राक्षस कहने लगा, पवन रेखा तुम्हारे कोई संतान नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे गर्भ से एक इतना बलवान पुत्र पैदा होगा, देवताओं की इंसानों की ताकत किया साक्षात इंद्र भी हार मान जाएगा। पवन रेखा कान लगी, तेजस और राक्षस होएगो? बोला हाँ, मेरे समान योद्धा होगा वह जीत न कोई पाएगा। और राजा और नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। बहुत बड़ा बलवान होगा लेकिन ऋषियों को ब्राह्मणों को बहुत दुख देगा। एक दिन अंत में भगवान के हाथ से मारा जाएगा। पवन रेखा लौट के घरे आई है। सहेलियन ने पूछी, बहना तुम श्रृंगार कैसे उजड़ेगा? वो तो पेट की बात छुपाई ली। जवाब दो बहना, एक बंदर ने मेरे श्रृंगार को उजाड़ दिया। लेकिन भैया समय धीरे धीरे जब व्यतीत हुआ है तो याद रखना कि मानुष के कर्म को कर्म न को और आखिर कब तलक गुमान हो। और मेरे भ्रात ये बात असंभव है, लगी जाए आगे पर अधमान हो। भैया बताया है मनुष्य के कर्म कुकर्मन को आखिर कब तलक गुमान न हो।
मगर याद रखना एक पति व्रता के सत्व नहीं छोड़े कामी की तनहुरे लभिया चंचल ने न कबहू नहीं छुपी चाहे घूंघट टेढ़ा हाथ ले होनी की बदरिया आई है धीरे धीरे रानी दिल में घबरा रही है धीरे धीरे